ये लो खा लो खाना। जवाब नहीं तुम्हारा। मान गई तुम्हारी एक्टिंग को। अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ दिया। ये क्या कह रही हो तुम गंगा? हाँ, ये जो भोलेपन की एक्टिंग हो रही है ना, सब समझती हूँ मैं। इस घर के लोग बेचारे बहुत भोले हैं, कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन मैं गंगा हूँ, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। लेकिन गंगा एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा लड़का तो खुद अपने बीवी बच्चा नहीं पाल सकता, जनार्दन के टुकड़े पर पल रहा है, तुम और आ गए यहाँ। तुम्हारा रिश्ता क्या है इस घर से? मीता तुम्हारी बीवी थी, अब नहीं है। लेकिन बेटे मुझे तो यहाँ पे पूरब लेके आया है। हाँ, और तुम बेशर्मों की तरह आ गए और रह भी गए। क्यों नहीं आओगे? मुफ्त का खाना खाना किसे अच्छा नहीं लगता भाई? तुम चले क्यों नहीं जाते? इस घर में तुम्हारी वजह से कितनी टेंशन है। सच कहती हो तुम। बहुत जलालत की जिंदगी जी चुका मैं। मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, फौरन चले जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मेरे भाषण से किसी में तो सुधार आया। चलो रास्ता नापो। गंगा, अब मैं ये जलालत की जिंदगी नहीं जीऊंगा, कभी नहीं। अरे सुनो, जाते जाते फ्री का खाना तो खाते जा बढ़ाओ। जलालत की जिंदगी। संजय, संजय चलो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। पद्मा का दुख मुझे भी है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यकीन मानो संजय, मैंने हमेशा तुम्हारी, इस घर की, पद्मा की खुशी चाही है, भला चाहा है। और मिला क्या है? दुख। आपने इस घर की खुशियों को अपनी इच्छाओं के भेंट चढ़ा दिया। पद्मा की मौत की जिम्मेदार आप हैं, और आपका वो ढोंगी बाबा, जिसके कहने पर आपने इस हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। तुम सच कह रहे हो। मैंने ही अपने हाथों से अपनी बेटी का गला घोंट दिया। अब तुम जो चाहे सजा मुझे दे दो। मैं अगर कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पद्मा की मां हो। और मैं पद्मा से बहुत प्यार करता था। उसी के कहने पर मैं आपको इस घर में लेकर आया, और आपने अब जब पद्मा नहीं रही तो हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा। आप प्लीज अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लीजिए। संजय, जिस पद्मा से तुम इतना प्यार करते थे, उसकी मां के साथ ऐसा सलूक? मैं अपनी खुशियां छीनने वाले को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप प्लीज जाइए यहां से। संजय तुम जी नमस्ते। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो आप दुलारी जी हैं? जी हाँ। मैं दुबे, पृथ्वी जी का सेक्रेटरी। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। वैसे उन्होंने आपके लिए एक फ्लैट का इंतजाम कर दिया है। जरूरत की हर चीज वहाँ है। अगर आप चाहती है तो अभी शिफ्ट हो सकती है। वैसे पृथ्वी जी को पद्मा के गुजर जाने के बाद आपकी बहुत चिंता है। आप प्लीज इन्हें ले जाइए। आप सिर्फ इन पर ही नहीं, मुझ पे भी मेहरबानी करेंगे। दुबे जी, जी आप 10 मिनट रुकिए। जी मैं अभी आपके साथ चलूंगी। जी।
आपने अभी तक खाना नहीं खाया बाबूजी, खा लीजिए ना। भूख नहीं है। भूखे रहने से क्या फायदा होगा? खाने से आपकी क्या दुश्मनी, खा लीजिए। भूख नहीं है, मैंने कहा ना एक बार। रमाकांत गया? मैं पूछता हूं रमाकांत गया या नहीं? वो अभी यही है बाबूजी। वैसे मैं समझ सकती हूँ आपके दिल की हालत। जो कुछ भी घर में हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा बाबूजी। एक तो पूरब अपने बाप को उठा लाया, सारी शांति भंग हो गई है घर की। माँ जी अलग पूरब के बाप के लिए परेशान रहती है और मैं पूरब के लिए। पूरब ने क्या किया? वही बाबूजी, सोनल का चक्कर। मेरी और मेरे बच्चे की तो फिक्र है ही नहीं पूरब को। देख लीजिए, अभी तक घर नहीं आया है। क्या? अभी तक घर नहीं आया वो? नहीं बाबूजी, वो सोनल ने ना जरूर मेरे आदमी पर जादू टोना कर दिया है। दिल ही नहीं लगता घर में। अभी भी आप फोन लगा कर देख लीजिए, उसी के घर में ना हुआ ना, मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। लगाइए फोन। तुम्हारे पास नंबर है उनका? हाँ, नंबर लाती हूँ मैं। हेलो। हेलो, मैं पूरब बोल रहा हूँ। पूरब, इतनी देर तक घर से बाहर क्या कर रहे हो तुम? गंगा के साथ सब लोग परेशान हैं, कहाँ हो तुम? मैं आपके इतने सवालों के जवाब नहीं दे सकता। कहाँ से बोल रहे हो तुम? सोनल के घर पे। इतनी देर तक वहां क्या कर रहे हो तुम? फौरन घर आओ। मैं नहीं आ सकता। सोनल की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ। सोनल की देखभाल करने को और लोग नहीं है क्या? मिस्टर जनार्दन, मैंने कभी आपको इतना हक नहीं दिया कि आप मुझसे इस तरह सवाल जवाब कर सकें। मैंने आपसे कह दिया कि सोनल की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ, मैं रात को नहीं आ सकता। गंगा से कह दीजिएगा। बाबूजी, बाबूजी, जेरा नंबर 632 42 90। अब इसकी जरूरत नहीं है गंगा, पूरब का ही फोन था। वो सोनल के घर पे है, कह रहा था सोनल बीमार है इसलिए रात को नहीं आएगा। देखा बाबूजी, मैंने आपसे कहा था ना उसी चुड़ैल के घर पर होगा वो। अब क्या करूं ये नंबर का? तुम फिक्र मत करो, सुबह आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। चुड़ैल का सत्यानाश हो। क्या हुआ? कुछ नहीं सोनल, मैंने घर पे फोन करके कह दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं, इसलिए आ नहीं सकता। किससे बात हुई? जनार्दन से, और उसे बहुत प्रॉब्लम है अगर मैं यहां रुकूं तो। तो क्या उन्हें बुरा लगा? अरे लगने दो ना बुरा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी मुझे लगता है उसे गंगा ने भड़काया होगा। सबके कान भरती है मेरे खिलाफ। उसे डर है ना कहीं मैं उसे छोड़ ना दूं। मां को भी भड़काया होगा, हम दोनों के खिलाफ। प्रॉब्लम यह है कि मां को समझाना मुश्किल है, वो समझती नहीं है। और उस घर में मेरी प्रॉब्लम कोई नहीं समझता। उस घर में मैं सबसे बुरा हूं ना, इसलिए मुझे सबने अलग कर दिया। पूरब, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं समझती हूं तुम्हारी प्रॉब्लम। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। सोनल, तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। दे आर रियली एनकरेजिंग, यू नो। पूरब, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुमने उस गवार से शादी कैसे कर ली? तुम जैसे डिसेंट लड़के और वो एक गवार, कैसे फंसा लिया उसने तुम्हें? फंसा लिया सोनल, फंसा लिया, यही तो प्रॉब्लम है। वरना मुझ जैसा लड़का उस गंवार से शादी करता? एक दिन मैं नशे में था और उसने उस नशे का फायदा उठाया, और उसके बाद वो बच्चा। घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी, मैं क्या करता? पूरब, उस गवार से पीछा छुड़ाया जा सकता है।
आइए दुलारी जी, आइए। ये है आपका नया घर। कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पृथ्वी जी मेरे लिए इतने अच्छे घर का इंतजाम करेंगे। दुलारी, जी आप यहाँ, मैं खुद ही आओ। आओ मेरे पास आओ। आओ। तू क्या समझती है? सब कुछ भूल कर ये घर मैंने तुझे ऐसे ही दे दिया, हाँ? लेकिन तुझे एक बात कहूँ, भूलना ये बात मेरी फितरत में डालने के लिए ऊपर वाला भूल गया था। मैं तुझे अब छोड़ूंगा नहीं। देख, रामपुर से पैसे लेके भागना तेरे लिए आसान था, वो जय शुक्ला का कत्ल करना भी तेरे लिए आसान था, लेकिन याद रख, मुझसे बचना तेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं। मैं जानता था आज नहीं तो कल तेरी जगह यहां मेरे कदमों पे होगी। जी मैं हमेशा आपकी दासी ही थी। आप मुझे अपनी दासी ही मानिए। आप मुझे बस मुसीबतों से बचाइए, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ जी, मैं उफ तक नहीं कहूँगी, सच। वैसे बहुत तड़पा है तूने मुझे। अब देख मैं तुझे किस तरह तड़पाता हूँ। ये नए घर का नया बेडरूम हमारा इंतजार कर रहा है। चल चल, बेडरूम इंतजार कर रहा है। चल चल चल। सुबह सुबह किसे फोन कर रहा है तू? वहां राधा के वकील को फोन कर रहा हूं। वो तलाक के स्टे ऑर्डर का चक्कर है, लेकिन ये फोन पता नहीं क्यों। राधा जाने और उसका वकील, तू क्यों इस चक्कर में पड़ रहा है? माँ, राधा अब मेरी जिम्मेदारी है। वो धनराज हाथ धोकर उसके और उसकी जायदाद के पीछे पड़ गया है। राधा खुद देखेगी ना, तू क्यों? पर माँ, राधा बिल्कुल अकेली है और उसकी मदद अगर हम लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? उसने जो किया वो ठीक नहीं किया। माँ, लेकिन राधा के साथ जो हुआ है वो क्या ठीक हुआ है? जो उसके भाग्य में था वही हुआ है। और अब मोहन भैया उसका भाग्य बताना चाहते हैं, बस। लेकिन सोनल ने इसका क्या बिगाड़ा है? उसके साथ नाता तोड़कर राधा का भाग्य बदलने चला है। माँ, मैं सच कहूँ, माँ, सोनल के मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा था और राधा तो मेरा। माँ, तो राधा का तलाक भी हो गया है। माँ, मोहन भैया को उनका खोया हुआ प्यार मिल रहा है तो उसमें हर्ज ही क्या है? अब राधा ने भी कितने दुख उठाए। धनराज भाई और पृथ्वी मामा ने उस पर क्या क्या जुल्म नहीं किए। मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी सारा कसूर धनराज और पृथ्वी का नहीं है। वाह माँ वाह, जो आदमी सारी जिंदगी अपनी बहन का नहीं हो सका वो क्या अपनी बहू का होगा? और राधा तो अब उनकी बहू भी नहीं है। तुम दोनों के साथ बहस करके कोई फायदा नहीं। मैं बस इतना ही कहूंगी कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। भैया, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। वो बस तुमसे और राधा से बहुत प्यार करती हैं। वो तुम दोनों को खुश देखना चाहती है। शायद वो डरती है कि पृथ्वी मामा और धनराज भैया तुम दोनों को कोई नुकसान न पहुंचाए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम दोनों के साथ, और धीरे धीरे हम लोग माँ को भी मना लेंगे। चलो नाश्ता करो। मैं जा रहा हूँ। नाश्ता तैयार है, मैं ऑफिस में कर लूंगा। सब कुछ तो टेबल पर है। मैंने मना किया ना। वो सामान पैक करना शुरू कर दो, 1-2 दिन में फ्लैट में शिफ्ट करना है। हाँ, वो तो सब कुछ मैं कर दूंगी, पर आप प्लीज इस तरह नाराज होकर मुझसे बात मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप क्यों परेशान है, लेकिन रमाकांत की तबीयत हाँ, बहुत बीमार है बेचारा। मुझे मालूम है। तुम जाओ, उसकी देखभाल करो, उसे तुम्हारी जरूरत है। भाई, तुम्हारा एक्स हस्बैंड है, जाओ उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाओ। सामान मैं पैक कर लूंगा। बाजी, वो रमाकांत बाबू अपने कमरे में नहीं है।
कमरे में नहीं है? कहाँ गए? पता नहीं, शायद कहीं चले गए। लेकिन वो तुम्हें बता के नहीं गए? नहीं, कुछ भी नहीं। माँ, पिताजी की तबीयत कैसी है? वो यहाँ नहीं है बेटा, चले गए। चले गए? कहाँ गए? पता नहीं, वो बस चले गए यहाँ से। अबे चले गए क्या मतलब? उन्हें किसी ने रोका नहीं? अगर कोई देखता तो रोकता ना। वो शायद रात को ही चले गए, जब हम सब सो रहे थे। ऐसे कैसे जा सकते हैं? इतने बीमार थे वो, पता नहीं कहाँ गए। मैं जानती हूँ कि वो क्यों चले गए। क्यों चले गए, बता मुझे। कल रात को ना उनके कमरे में बहुत झगड़ा किया जनार्दन बाबू ने, खूब खरी खोटी सुनाई उनको। बेचारे बीमारी की हालत में न जाने कहाँ चले गए। अब एक मर्द कब तक बर्दाश्त करेगा? कहाँ भटक रहे होंगे? मेरा तो सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है। इस जनार्दन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब पूरब, मेरी बात तो सुनो।